नमस्कार। आज का पाठ है सबसे खतरनाक। इसके लेखक हैं पास। पास के जीवन परिचय को हम लोग जानेंगे। इनका मूल नाम अवतार सिंह संधू है। इनका जन्म सन 1950 में तलवंडी स्लेम गांव, जिला जालंधर, पंजाब में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं लोक कथा, उड़दे बाजार मगर, साड़े सीमिया बिच, लड़ेंगे साथी पंजाबी में, बीच का रास्ता नहीं होता, लहू है कि तब भी गाता है हिंदी अनुवाद। पास समकालीन पंजाबी साहित्य के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। मध्यवर्गीय किसान परिवार में जन्मे पास की शिक्षा अनियमित ढंग से स्नातक तक हुई। पास जन आंदोलन से जुड़े रहे और विद्रोही कविता का नया सौंदर्य विधान विकसित कर उसे तीखा किंतु सृजनात्मक तेवर दिया। यह कविता दिनों दिन अधिकाधिक नृशंस और क्रूर होती जा रही दुनिया की विद्वताओं के चित्रण के साथ उस खौफनाक स्थिति की ओर इशारा करती है जहां प्रतिकूलताओं से जूझने के संकल्प क्षीण पड़ते जा रहे हैं। पथराई आंखों से तटस्थता से कवि की असहमति है। कवि इस प्रतिकूलता की तरफ विशेष संकेत करता है जहां आत्मा के सवाल बेमानी हो जाते हैं। जड़ स्थितियों को बदलने की प्यास के मर जाने और बेहतर भविष्य के सपनों के गुम हो जाने को कवि सबसे खतरनाक स्थिति मानता है। अब हम लोग पाठ को पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। शब्दों का अर्थ देखिए। मेहनत का अर्थ है श्रम, मेहनत की लूट का अर्थ है खून पसीने की कमाई हड़पना, गद्दारी का अर्थ है गुप्त रूप से क्षति पहुंचाना। अब हम लोग इसकी व्याख्या करेंगे। कवि पास ने दर्शाया है कि एक आज़ाद देश के नागरिक को अपनी मेहनत का फल पाने का पूरा हक है, लेकिन यहाँ कुछ लोग जनता की काढ़ी कमाई लूट लेते हैं। यह एक खतरनाक स्थिति है, परंतु सबसे खतरनाक नहीं होती। पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाना और कारागार में मार खाना पीटना सबसे खतरनाक स्थिति नहीं है। कहीं रिश्वत के नाम पर तो कहीं धमकियों के द्वारा हमारे मुल्क में ऐसा हो रहा है। इस खतरनाक स्थिति को नज़रअंदाज करते हुए कवि कहते हैं कि यह सबसे खतरनाक स्थिति नहीं है। इनसे भी खतरनाक बात यह है देश के विरुद्ध लोभ में पड़कर षड्यंत्र करना, लेकिन कवि पास इसको भी सबसे खतरनाक नहीं मानते हैं। अब कविता हम लोग देखते हैं। बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। शब्दों का अर्थ देखिए। बैठे बिठाए बिना कुछ किए, सहमी सी डरी हुई या भयभीत। अब व्याख्या देखिए। कवि पास ने देश की कानून व्यवस्था की कमियों की ओर भी संकेत किया है। इस व्यवस्था में निरपराध लोग बैठे बिठाए पकड़े जाते हैं। शासन व्यवस्था से डरे सहमे हुए लोग इस अन्याय के विरुद्ध कोई आवाज़ उठाने का साहस नहीं जुटा पाते हैं। देश में कहीं प्रतिरोध और प्रतिकार नहीं होता है। इन स्थितियों को कवि ने बुरा कहा है, लेकिन ये सबसे खतरनाक स्थिति नहीं है। कविता की पंक्तियों को देखिए। कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है, किसी जुगनू की लो में पढ़ना बुरा तो है, मुट्ठियाँ भींच कर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता।
शब्दों का अर्थ देखिए। कपट का अर्थ है छल या धोखा। जुगनू की लो का अर्थ है अपर्याप्त साधन में कार्य समापन। प्रगतिवादी कवि पास जी कहते हैं कि चारों तरफ छल कपट को देखकर भी यदि व्यक्ति चुपचाप मौन रहता है तो यह खतरनाक स्थिति है। यह जानते हुए कि हम सही हैं फिर भी अन्याय के विरुद्ध आवाज़ नहीं उठाना और गलत के सामने झुकना पड़ता है, यह बुरी बात है। देश और जाति के विकास में शिक्षा की अहम भूमिका होती है। शिक्षण की अपर्याप्त व्यवस्था को कवि ने जुगनू की लो में पढ़ना कहा है, अर्थात अज्ञानी अथवा अल्पज्ञानी को अपना गुरु बनाकर उनसे ज्ञान प्राप्त करे। इन बदहालियों को देखकर लोगों को गुस्सा तो आता है, लेकिन लोग खून का घूंट पीकर मौन रह जाते हैं। व्यक्ति अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करना तो चाहे पर कुछ कर ना सके, केवल अपनी मुट्ठियां भींच रहे अर्थात विद्रोह को प्रकट ना करे। यह भी बुरी बात है, लेकिन यह सबसे खतरनाक नहीं होता। कविता की पंक्ति देखिए। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना। शब्दों का अर्थ है खतरनाक का अर्थ है जोखिम से भरा, मुर्दा शांति का अर्थ है भय से स्थापित शांति। अब व्याख्या देखिए। अन्याय अत्याचार को देखकर लोग मुर्दों की मानिंद मौन रहे, यह बुरी बात है। लोगों के दिल में ऐसी शमशानी शांति के विरुद्ध बोलने के साहस का न होना, परिवर्तन के लिए बेचैन न होना और यथास्थिति को स्वीकार करना लोगों के मुर्दा हो जाने का सूचक है। कविता की पंक्ति देखिए। न होना तड़प का सब सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना। शब्दों का अर्थ देखिए। तड़प का अर्थ है व्याकुल और लौटकर आना का अर्थ है वापस आना। कविता की व्याख्या देखिए। पास जी कहते हैं कि जीवन में सबसे अधिक खतरनाक होता है निष्क्रिय होकर चुपचाप अपनी आँखों से अत्याचार, अनाचार, दुराचार देखते रहना पर प्रतिवाद न करना, मन में इनके विरुद्ध टीस न उठना, इन्हें सहते रहना। इसी तरह रोज रोज अपने काम काज के लिए घर से निकलना और काम की समाप्ति पश्चात सीधे घर वापस आना, ऐसा निष्क्रिय निठल्ला जीवन सबसे खतरनाक होता है। कविता की पंक्ति देखिए। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। पंक्ति का अर्थ देखिए। सपनों का मर जाना, आकांक्षाएं, जीवन की अभिलाषाएं, हमारी चेतना, हमारी सोच का नष्ट हो जाना। व्याख्या देखिए। कवि पास जी कहते हैं सर्वाधिक खतरनाक है निष्क्रिय होकर चुपचाप बिना कुछ किए जिंदा रहना और उससे भी अधिक खतरनाक है हमारे सपनों अर्थात हमारी आशा, अभिलाषा, इच्छा, आकांक्षा, चेतना तथा सोच का नष्ट हो जाना। सुखद भविष्य के निर्माण के लिए हमारी आँखों में सपनों का होना बहुत ज़रूरी है। सपने होंगे तो उसे साकार करने की भावना होगी। यह भावना हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी, हमारे मन में विश्वास भरेगी कि हम होंगे कामयाब एक दिन। इसलिए कवि पास कहते हैं कि सपने अगर ना होंगे तो हम शमशान में पड़े मुर्दों की तरह होंगे। इसलिए उनका कहना है कि सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना।